हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम सब आए हैं सुबह सुबह 7 बजे छत पे। ये है हमारी छत। ये हमारी छत का नज़ारा। और यहाँ पे खेल रहे हैं सारे बच्चे। और ये है मेरी मासी का घर, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि मेरी मासी हमारे घर के पास रहती है। तो ये है मेरी मासी का घर, ये वाला, ये वहाँ तक। और ये साथ में है हमारा ऐसे। और ये हमारे घर के साइड में है राधा कृष्ण मंदिर। इसमें ये है राधा कृष्ण मंदिर। ये पंडित जी है। और ये हमारे सामने बनाई है एक बहुत बड़ी कोठी। दक्ष क्या कर रहा था? देखो ना, वहाँ पे ना फ्लैग लगा हुआ है। जब इंडिया का झंडा था सैल्यूट करना चाहिए। ये किसने बताया है? हिंद। और जय हिंद ऐसे ही बोलना चाहिए। जब हम अपना फ्लैग देखते हैं ना तो हमें ऐसे सैल्यूट करना चाहिए, ऐसे जय हिंद, हिंद, भारत माता की जय। जब मैं यहाँ पे आया था, जब भी एक झंडा दिखा था इतना बड़ा था, मैंने जब भी सैल्यूट करा। और जब मैं अपनी बुआ जी घर गया, जब भी दिखा सैल्यूट किया। और हमें बुआ जी घर पे फिर से जाना है ना? हाँ। कब? 25 तारीख को। नहीं, 14 को। 14 को क्या प्रोग्राम है? ढोलक बजेंगे, शादी बादी। शादी नहीं, भंडारा है। जागरण होएगा बेटा। जागरण खाना भी तुम्हारे पापा। ये देख लो इसका स्टाइल, कैसे स्टाइल मारता है, देखो। कौन? अब बज गए हैं 12। काम खत्म करते करते डेली के डेली बच जाते हैं 12। तो अभी मैं नहाई और बना के बैठ गई हूँ थोड़ी देर अपने घर के बाहर धूप में। ये देख सकते हैं, ये देखो कितने सारे कपड़े धो दिए हैं। ये एक तार पे भी नहीं आए थे, फिर मैंने दूसरा तार लगाया, फिर उस पर मैंने कपड़े और सुखाए हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि छोटे बच्चे भी घर पे है और मेरी बहन भी है, घर वाले भी सारे, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़े आते नहीं हैं। तो फिर मैंने एक तार और लगा दिया और उसमें सुखा दिए मैंने सारे कपड़े। और मैं बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पैर में दर्द हो रहा था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ना थोड़ी देर ना धूप में बैठ जा, अपने पैर खोल लेके ना सिकाई सी हो जाएगी। तो ये कर रही हूँ अपने पैर की थोड़ी सी सिकाई। और ये आ गया है मीशू। क्या बोल रहा है मीशू? आप यहाँ पर क्यों? बैठ जा, तू बैठ जा। सबको हाय बोलो, हेलो बोलो। हेलो बुआ जी। हेलो बुआ जी, कैसे हो? कैसे हो? बोल क्यों नहीं रही है? नहीं बोल रही बुआ जी, अभी बोल लेगी, फोन करेंगे ना जब बोल लेगी बुआ जी। खाना खा लिया आपने? नहीं खाया। तो अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि अब लगी है थोड़ी सी फुर्सत खाना खाने की। और दक्ष और किट्टू गए हुए हैं अपने नानी के साथ, क्योंकि यहाँ पे ना एक ना हवन है मेरे ताऊ जी के घर पे। तो फिर ना मम्मी ना उन दोनों को अपने साथ ले गई थी हवन में, और अब वो आने वाले हैं। तो अब बजे हैं दोपहर के 2 और मैं आई हूँ अभी शॉपिंग करके मॉल से। मैं वहाँ पर फ़ोन नहीं लेके गई थी, तो मैं आपको मॉल भी दिखाती। और मैं फ़ोन क्यों नहीं लेके गई, मैं इसका कारण भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखो, मैं लेके आई हूँ दक्ष के लिए ये वाली टी शर्ट। मैं आपके लिए ये लाया हूँ। एक ये है मेरे मीशू के लिए शर्ट। एक और ये दक्ष के लिए टी शर्ट। कपड़ा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इनका, और इस पे MRP है, ये 199 की है। बढ़िया है। ये है मीशू के लिए शर्ट, ये 250 की है। और ये है मेरी फेवरेट टी शर्ट जो मैं दक्ष के लिए लेके आई हूँ। ये मेरे को बहुत 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 अच्छी लगी। देखो,
इसकी ना सेम है ना, मैं बड़ी भी देख रही थी कि मेरे को अगर हरजीत की मिल जाती ना तो मैं वो सेम ले लेती, लेकिन वो मिली नहीं। और ये है 300 रुपये की टी शर्ट। और थोड़ी सी लेके आई हूँ मैं अपनी गुड़िया के लिए पजामी। अभी तो यही लेके आई हूँ क्योंकि पापा का बार ये हो रहा था कि भाई मेरे को घर जाना है, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो फिर मैं पापा को घर लेके वापस जल्दी आ गई। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ में अपना फ़ोन लेके जाऊँ और मैं आपको मॉल दिखाऊँ और वहाँ की चीज़ें भी दिखाऊँ। ये है मेरा भाई अक्की, इसको आती है कैमरे में आने में शर्म। बंद कर दिया। इसको देखो कितनी शर्म आ रही है। एक चुन्नी दे दूं, घूंघट कर ले, दे दूं। और ये देखो ये मेरी मम्मी का और ना मेरी बहन का ना चाय पीने का मन करा था दोपहर के 2 बजे। तो ये 2 बजे देखो चाय पी रहे हैं 2 बजे। अरे ये पूछ रही है किट्टू ये क्या टाइम होता है बेटा? 2 बजे कोई चाय पीता है? टाइम थोड़ी ना होता है 2 बजे पीने का, वो तो 4 बजे होता है। ठीक है, फिर इसकी नानी क्या बोली? ये कौन सा टाइम है भाई चाय पीने का? चाय पीने हैं? जब मैंने कहा चाय पी ले। और यहाँ पर हो रही है इन दोनों की लड़ाई। मेरी मम्मी के पास ना 5 मीटर का कपड़ा रखा हुआ था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ना मेरा ना एक नाइट वेयर सिल दे, तेरे को सिलना आता है। तो फिर मैंने ना फटाफट से कटिंग करके, और क्योंकि ना इसमें ना ज़्यादा लंबी स्टिचेस ही लगती है, बस ज़्यादा तो कोई सिलाई होती नहीं है, बस गला बना के सीधा, ना कोई फिटिंग लेनी होती है ना कुछ और। तो ये फटाफट से ना मैंने ना 15-20 मिनट में ना ये सारा मैंने कटिंग करके और सिल दिया था, ये देख सकते हो आप। और ना मेरे घर पे भी मशीन है और पैर भी हैं, तो ना मेरे को इजी हो जाता है यहाँ पे आके भी सिलना। और अब मेरे घर पे तो है ही मेरे पास पैर और मशीन, जो कि आप लोगों को पता है। तो मैंने किया फिर मम्मी का नाइट सूट रेडी, येलो कलर का। तो ये सिली थी मैंने मम्मी की नाइट वेयर। कैसी लग रही है मम्मी? बहुत अच्छी लग रही है, अति हल्का हल्का महसूस हो रहा है। और मेरी बेटी ने सिलनी है यो, और आज कपड़ा लिया था, अरे यो एकदम रात को सोने के लिए फिट होगी। ये देख सकते हैं आप, फिट होगी। और एक पजामा बनाया है इसके लिए। ये है हमारी किट्टू डार्लिंग, इसका नाम भी मैंने रखा था किट्टू, है ना। और हमेशा की तरह हम सब चूल्हे पर रोटी खाते हुए ये मेरी मम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही है। ये मेरी बहन सामान गाड़ी के ला रही है, ये किट्टू बैठी है, और ये बैठा है दाक्ष मीशू। और वो आ गया है चूचू। चलो खाओ भाई, खाओ भाई, खाना खाओ। अच्छा इधर आ जाओ चूचू, देखो तो खाना पीछे। हेलो रोटी खा लो। क्या बैठवा आज मेरे पापा लेट हो गए हैं, मेरे पापा अभी तक आए नहीं हैं। खाना खाने भी मतलब घर पे ही नहीं आए हैं, नहीं तो खाना खा लेते हो, उनको कुछ काम है तो वो है बाहर, और वो आएंगे फिर थोड़ी देर में, फिर मैं दिखाऊंगी पापा को। तो अब मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, और रात भी हो गई है। हम सब ने अपना सारा किचन का काम भी फ्री कर दिया है, देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट काम हो गया है ख़त्म। तो मैं आप सबको गुड नाइट बोलने आई थी कि गुड नाइट, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बताती हूँ। मैंने आपको दोपहर को बोला था ना कि मैं अपना फ़ोन क्यों नहीं लेके जाती हूँ, मैं ये बात आपको बताती हूँ। तो ना मैं ना पिछली बार जब आई थी ना अपने घर पे, तो ना मैं नांगलोई गई थी शॉपिंग करने के लिए। हमारे यहाँ की मार्केट है ना, नांगलोई लगती है। तो ना वहाँ पर ना किसी ने है ना, मतलब मैंने अपना पर्स है ना अपने हाथ में ले रखा था, फिर मैंने पॉली बैग में डाल दिया। मैं जब घर पे आने लग गई तो जब मैं मतलब किसी ने चोर की नज़र है ना मेरे ऊपर ही थी, तो उसने ना मेरी पन्नी काट के और है ना मेरा पर्स और मेरा फ़ोन, मेरा सब कुछ ले गए निकाल के। फ़ोन भी ले गए, पर्स भी ले गए और पैसे भी ले गए। तो इसलिए मैं अब कभी भी है ना अपना फ़ोन में कभी नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे 20,000 का नुकसान हो गया था एकदम। और फिर मैंने कंप्लेंट भी की थी वहाँ पे, एक पुलिस थाना था उसमें, लेकिन फिर वो भी बोले कि ना मैम आप कुछ नहीं हो सकता है, आप वो ले गया है
और क्या मैं भी अगर आ भी जाए फ़ोन या वापस ना भी आए तो फिर फ़ोन तो वापस नहीं आया, फिर उन्होंने मेरे को एक नया फ़ोन ला के दिया, क्योंकि फ़ोन के बिना तो काम भी नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं अपने घर से बाहर में कहीं भी जाती हूँ, बाज़ार में, किसी की रिश्तेदारी में नहीं, बाज़ार में, तो मैं अपना फ़ोन में कभी भी नहीं लेके जाती हूँ। तो अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को लेके एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट।